किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों। मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं। हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। नवाज शरीफ के और मरियम के जो दो भाई और उसके बेटे, वो तो इनके दौर में दुम दबा के भागे थे। इसहाक डार जो इनका मुंशी, वो इनके दौर में भागा था, उसके बेटे इनके दौर के बाहर गए थे। शहबाज शरीफ का दामाद, जब करप्शन का केस उस पे हुआ, वो इनके दौर में बाहर भागा था। तो स्वाय शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस हैं। तो मेरे से गिला किस चीज का कि मैं आपके केस नहीं माफ करता? क्या मैं आपको कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी महज़ब माशरे में सारों के लिए एक कानून होता है? मुल्तान के लोगों, मैं बार बार एक हदीस सुनाता हूं आपको, ये सब, और नौजवानों ये सब अपने ज़हन में डाल लो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। दुनिया में जो कौम गरीब है, जो भी गरीब कौमें हैं दुनिया में, जिधर गुर्बत है, वहां सारों में एक चीज है, सिर्फ वहां छोटे चोर जेलों में जाते हैं। बड़े डाकुओं को, उनका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आज तक हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े डाकू ईवानों में चले जाते हैं और बेचारे छोटे चोर जेल में जाते हैं। जब मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनी आजाद अदलिया के लिए जब मैं तहरीक में शामिल हुआ और मुझे जेल में डाला, 8 दिन मैंने जेल में गुजारे। यकीन करो मेरे मुल्तान के शहरियों, वहां कोई मुझे ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर नजर आए। जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था।